दिया गया उसमें पिछड़ा वर्ग को उसी प्रकार से इस प्रकार से कि अब फिलहाल जिस प्रकार से बीपी सिंह ने, देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने ये बुलाया कि कहीं ना कहीं हमको जो पिछड़ा है अति पिछड़ा है उसको वोट की राजनीति के तहत जोड़ कर देखा जाए और फिर उसको आरक्षण का लाभ मिला। अब जिस प्रकार से अन्य राज्यों में चुनाव है, पहले आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में चुनाव है और इस राज्यों में एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो पिछड़ा अति पिछड़ा का है। तो इस प्रकार से यूजीसी रेगुलेशन एक्ट जिस प्रकार से बना है, इस प्रकार से जेंडर सेल का निर्माण किया गया है विश्वविद्यालयों में और उस प्रकार से कानूनी कार्रवाई, एक प्रकार का आप समझिए कि एक दिमाग में जो कौतूहल मचा है कि जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, जो लोग हैं, युवा हैं, उनके लिए कानून कहीं ना कहीं उनको इस प्रकार से व्याख्या करेगा, उनको इस प्रकार से संशोधित करेगा कि आप अपनी चीज़ों को भूलकर अलग अलग प्रकार से कटघरे में खड़े रहेंगे और आपको कहीं नमस्ते नमस्कार साथियों, यूजीसी ने और जिस प्रकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो उच्च शिक्षा है, जो उच्च शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर एक नियमावली बनाई है, यानी जो इक्विटी है, जो समानता का अधिकार मिला है, उसके तहत विश्वविद्यालयों में एक सेल बनाई जाएगी जिसमें महिलाओं, दिव्यांगजन, उससे अलावा एससी, एसटी और ओबीसी, और पहली बार ऐसा है कि ओबीसी को, यानी अति पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी, जो नौजवान, युवा, बेरोजगार जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, विश्वविद्यालयों से डिग्री के लिए नामांकन कराया है, उन लोगों के लिए एक सेल बनाया गया है। और अभी हाल में ही भारत सरकार ने एक गजट पास किया है कि उन लोगों के लिए जो भेदभावपूर्ण माहौल है, जिस प्रकार से पूरे विश्वविद्यालय में, पूरे देश में माहौल चल रहा है, तो इसलिए उसको इस प्रकार से बताया जाएगा कि अगर वो समान श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए किसी प्रकार से, अगर समान श्रेणी के छात्र, अभ्यर्थी, नौजवान अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ही नहीं। अब आप समझिए कि आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई से आपका नाता टूट जाएगा और निश्चित रूप से आप अपराधी की श्रेणी में आ जाइएगा। साथियों, बहुत बड़ी विडंबना है और निश्चित रूप से जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक कानून, एक काला कानून जैसा है। आपने देखा होगा कि पूरे देश में अलग अलग प्रकार से मीडिया चैनलों पर, यूट्यूब चैनलों पर तमाम तरह के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या राजनीतिक विश्लेषक हैं या जो लोग हैं जो समाज की अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं, उनका भी एक मत है कि जो कानून बना है कहीं ना कहीं उनके लिए एक रक्षा कवच का काम कर रहा है। जो लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग से जो लोग हैं। साथियों, अब जो चीज़ें हैं, जिस बात को लेकर हम लोगों के मन में, जो अभ्यर्थी हैं सामान्य श्रेणी के, उनके मन में जो सवाल है, उस सवाल का जवाब आखिर भारत सरकार और जो यूजीसी है, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो तमाम तरह के रेगुलेटिंग कमेटी जो काम करती है, राज्य के, केंद्र के जो विश्वविद्यालय हैं उन पर काम करती है, उनको अनुदान देती है और जितने तरह की कार्रवाई है, सर्टिफिकेट से लेकर और तमाम तरह की कार्रवाई, उस पर वो शामिल रहती है। साथियों, पूरी तरीके से इस तरह के जो कानून थोपे गए हैं कहीं ना कहीं एक भेदभाव ही करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम लोग विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं तो वहाँ किसी भी प्रकार से एससी, एसटी, ओबीसी या किसी अन्य महिला का कोई चर्चा ही नहीं होता। वहाँ बस एक ही चर्चा होती है कि कौन किस तरह से पढ़ाई करता है, कौन किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, और इस तरह की समानता की बात होती है। और निश्चित रूप से समानता का अधिकार आर्टिकल 14 के तहत जिस प्रकार से लोगों को एक भाव में, एक सिरे से सब चीज़ों पर की एक माला में पिरोकर सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, उस समानता के अधिकार पर कहीं ना कहीं इस प्रकार से ये जो कानून बना है, कहीं ना कहीं सवर्ण जो व्यक्ति हैं, समान श्रेणी के जो लोग हैं, उनके मन में, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं और जिनके बच्चे अगर शिक्षा संस्थान में पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में एक बात स्पष्ट हो गई है कि सरकार अब इन सब चीज़ों से दूर दूर तक नाता नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो सवाल तो उठेगा ही ना, क्योंकि एससी एसटी कानून के तहत आप जानते हैं कि किस तरह के कानून बनाकर लोगों को गलत प्रकार से केस मुकदमों में फंसकर उनका जीवन बर्बाद किया जाता है। जब आप रिव्यू करेंगे तो आप पाएंगे कि 90% केस जो है वो गलत तरीके से थोपा गया है। अब ये जो कानून बना है, इस पर भी अलग अलग प्रकार से व्याख्या होगी, इस पर भी अलग अलग प्रकार से लोग तवज्जो देने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस प्रकार से मंडल कमीशन ने, आप जानते होंगे कि 27% आरक्षण जो दिया गया, उसमें पिछड़ा वर्ग को उसी प्रकार से, इस प्रकार से
क्योंकि अब फिलहाल जिस प्रकार से बीपी सिंह ने, देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने ये बुलाया कि कहीं ना कहीं हमको जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उसको वोट की राजनीति के तहत जोड़ कर देखा जाए और फिर उसको आरक्षण का लाभ मिला। अब जिस प्रकार से अन्य राज्यों में चुनाव है, पहले आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में चुनाव है और इस राज्यों में एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो पिछड़ा, अति पिछड़ा का है। तो इस प्रकार से यूजीसी रेगुलेशन एक्ट जिस प्रकार से बना है, इस प्रकार से जेंडर सेल का निर्माण किया गया है विश्वविद्यालयों में और उस प्रकार से कानूनी कार्रवाई, एक प्रकार का आप समझिए कि एक दिमाग में जो कौतूहल मचा है कि जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, जो लोग हैं, युवा हैं, उनके लिए कानून कहीं ना कहीं उनको इस प्रकार से व्याख्या करेगा, उनको इस प्रकार से संशोधित करेगा कि आप अपनी चीज़ों को भूलकर अलग अलग प्रकार से कटघरे में खड़े रहेंगे और आपको कहीं ना कहीं चिन्हित होकर, अपमानित होकर, क्योंकि पहले SC ST आप जानते हैं कि किस प्रकार से कानून लाया गया और उसके बाद अब जो है OBC को, महिला को और जो ट्रांसजेंडर है उनको और दिव्यांगजन, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसका मतलब तो स्पष्ट है कि देश में जिस प्रकार से लगातार आप जानते हैं कि आज देश 77वां गणतंत्र दिवस है वो मना रहा है। हम आज़ादी की इतने वर्ष बाद बीत जाने के बाद भी कहीं न कहीं भेदभावपूर्ण माहौल में रह रहे हैं। तो इस प्रकार से बिल्कुल ये उचित नहीं है कि राजनीति के शिकार हम सारे अभ्यर्थी, चाहे किसी भी श्रेणी के हो, इसका नुकसान सामान्य श्रेणी को होगा तो उससे भी कम नुकसान जो है अन्य जो जिनको लगता है कि भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है SC ST और OBC के अभ्यर्थियों को, उनके साथ भी बहुत अच्छा नहीं होगा ये कानून जिस प्रकार से बना है। तो हम लोग को आशा है कि भारत सरकार ने जो गजट पास किया है उस पर कहीं ना कहीं उसको या तो वापस लेगी या संशोधित करेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए एक घातक साबित हो रहा है। साथियों, बहुत जल्द हम इस पर एक बड़ा कार्यक्रम करने का विचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से जितने भी सामान्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं, जो लोग हैं, इस कार्यक्रम से जरूर जुड़ेंगे और बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर इस पर एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पटना में ही होगी, लेकिन एक बात स्पष्ट जान लीजिए कि उच्च शिक्षा संस्थानों में इस प्रकार से UGC नियम ने जो नियमावली बनी है, कहीं न कहीं सामान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छे व्यक्ति नहीं, एक अच्छे समाज के निर्माता नहीं, बल्कि एक कटघरे में खड़ा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अपराधी की तरह कुकृत करके समाज से वापस लौटा हो, समाज में रह रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। ये कानून ऐसा बना है। साथियों, व्याख्या करने के लिए कई चीज़ें हैं, कई लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या करेंगे, लेकिन बिल्कुल ये उचित नहीं है कि जिस प्रकार से ये कानून बनाया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश में जिस प्रकार से सामान्य वर्ग के जो लोग हैं और खासकर जो नेता, जो पार्टी से आप अपनी जाति के वोट पाकर और आप सत्तासीन हो गए हैं, तो आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये आवाज़ आपके लोग की, आपकी चुनी हुई सरकार की है। आपकी चुनी हुई सरकार ने जो व्यवस्था लागू किया है, आप उस पर आवाज़ उठाइए, क्योंकि आप ही के लोग द्वारा वोट चुनकर आप सत्ता में गए हैं और फिर उन्हीं लोगों के जो नीति है, उनके दमनकारी नीति से आप उनके हक को कुचलना चाहते हैं। साथियों, इस बात पर हम लोग बिल्कुल खड़े हैं और निश्चित रूप से कानून में या तो बदलाव होगा या कानून वापस लेना होगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।